Hello guys, my name is Pushpan Gupta from yourcareerpath.in. So today we have with us a very special guest, Bipul Kumar, who has done his MTech from IIT Guwahati. Now he is a senior software engineer in SCL. Now let us know about his journey. So Bipul, introduce अपने बारे में कुछ बताइए. Okay, okay, okay. Yeah, hello guys. Hello Pushottam. First of all, thank you for giving me this opportunity to share my journey with the people who are looking for MTech, pursuing MTech. Okay, so So, if I start my journey, like you have already introduced that I have done initially I have done BTech from Kushatri University, and then I prepared for GATE. I took also drop 1 year, and then in the second attempt I got IIT Guwahati, good. and from there I pursued MTech in computer aided manufacturing. and and also I got placed in HCL where I'm working in a computer aided manufacturing project. Okay, Hmm. so that's it. Yeah, हाँ सही है. you can ask अब whatever you want. तो विपुल जी ये थोड़ा बताइए कि मतलब इससे एक जो स्टूडेंट होता है वो बीटेक करता है प्राइवेट कॉलेज से भी, फिर एक आईआईटी से जाता है वो Okay. जो है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, तो क्या डिफरेंस आप पाते हैं जो बीटेक और एमटेक जो आपने किया है इसमें एजुकेशन से, See, मतलब कोर्स मैंने वगैरह. मतलब अगर मैं या या गॉट ए क्वेश्चन. सी द ये है कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस देखूं और मैं अपने जो हमारे फ्रेंड्स थे मेरे आईएमटेक में, वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कॉलेज से ही आए थे सारे. तो अगर मैंने देखा कि क्यूमुलेटिवली ये होता है कि जनरली प्राइवेट कॉलेज में हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है. हम्म. मीन्स वहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं होती है. ऐसा जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासेस रेगुलर नहीं होना, उसके बाद उतना मशीन का एक्सपोजर नहीं होना अगर हम्म. आप मैकेनिकल से हो तो स्पेशली. उसके बाद थोड़ा ये होता है कि रिसर्च वर्क नहीं होता है. हम प्रोजेक्ट्स भी देते हैं तो वो बस ऐसे ही होता है बाय एंड वाला. सही बात है, लास्ट ईयर बीटेक लेकिन में ऐसे यहाँ पे करते हैं. आके आप एक्चुअल थिंग्स को चीजों को रियलाइज करते हो. हाँ, हम्म. हाँ, क्योंकि हमने देखा कि सब फ्रेंड्स ने ऐसे ही किया था वहाँ पे. लेकिन यहाँ पे आके चीजें चेंज आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ कोर्स की, मतलब करीब पढ़ते क्या है हम, कोर्स जो होता है वहाँ पे हम्म. क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में वहाँ पे सिर्फ रोट लर्निंग टाइप होता है. ठीक है, एग्जाम से पहले एक बुक होती है, पढ़ लो पास हो जाओगे. ठीक हम्म. है, अगर आप लेक्चर नहीं अटेंड करते. लेकिन यहाँ पे मतलब मैं कहूँगा पूरा तो नहीं, लेकिन 90% 80% ऐसा होता है कि चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं. आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव को देखना होता है, एनालाइज करना होता है. मतलब एक बुक नहीं होती कि आपको ये पढ़ना है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है. हमें भी लाइब्रेरी में हमने 10 बुकें एक सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ी हैं. तो राइट राइट. ये डिफरेंस होता है. वहाँ पे थोड़ा आपको रिसर्च पर्पज से जाना पड़ता है कि एमटेक है ही रिसर्च का. तो बेसिकली थोड़ा डिफरेंस होता है कोर्स का भी. वहाँ पे आप बीटेक में बिल्कुल बेसिक पढ़ते हो, यहाँ पे आप उसी का सब पढ़ते हो लेकिन थोड़ा एडवांस में पढ़ते हो. तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा रिसर्च में जाना होता है, और आप रिसर्च में जाते हो तो ऑब्वियसली नॉलेज इंक्रीज करता है और आपको थोड़ा अंदर घुसना पड़ता है उसके. तो उससे आपका एक्सपोजर होता है. और दूसरी बात करें आप मशीनरी की लैब्स की, तो जहां तक मेरे को पता लगता है कि ज्यादातर जो मेरे अपने कॉलेज का है, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया था मैंने भी. हम्म. वहाँ भी ठीक है मशीन्स थी वहाँ तो, लेकिन वहाँ पे लैब फैकल्टीज नहीं थी. जिनकी लैब फैकल्टीज थी उनकी मशीन्स नहीं थी. और बाकी मेरे दोस्तों ने और भी कॉलेज से किया, उनका और भी बुरा हाल था. हम्म. तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको लैब्स होंगी पूरी. और यहाँ पे एक्चुअली पीएचडी गाइज, एमटेक गाइज वो भी होते हैं वहाँ पे आपको असिस्टेंट करने के लिए सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों को. और हम्म. पीएचडी ऑब्वियसली होते हैं तो आपको चीजों को अच्छे समझाते हैं. और ऑब्वियसली मशीन है यहाँ पे, और ये 24 आवर्स भी होता है यहाँ पे वर्किंग. आप कभी भी लैब में काम कर सकते हो, तो ये फैसिलिटी होती है. मतलब कोई हम्म. एंथुसियास्टिक है, उसको सीखना है, तो ये हो सकता है. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कुछ भी ज्यादा देखा नहीं था. लेथ, मैं मैकेनिकल से हूँ, मैंने लेथ मिल वगैरह देखा था अपने बीटेक में. बट यहाँ आके मैंने सब पे काम किया. और अच्छी बात थी कि यहाँ आके मैंने सब सीएनसी पे भी काम किया है, ईडीएम पे, ईसीएम पे. हम्म. और उसके बाद एक हमारी कोऑर्डिनेट्स मेजरिंग मशीन होती है, उस पर भी काम किया. तो और इस पे मैं इत्तेफाक से इन्हीं का सॉफ्टवेयर बना भी रहा हूँ अभी. तो ये अच्छा हुआ ना, ये एक्सपोजर मुझे मिल गया वहाँ पे. तो ये हम्म. डिफरेंस था वहाँ पे. अच्छा, ये भी मिसकंसेप्शन है कि मतलब जो है एमटेक करने के बाद जो है प्लेसमेंट नहीं होता है, या फिर उनको भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो या उनको टीचिंग लाइन में जाना पड़ता है. क्या ऐसा कुछ है कि प्लेसमेंट हो जाता है? कैसा प्लेसमेंट आपके कॉलेज में रहा, मतलब आईटी गुवाहाटी में? नहीं, मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ कि ये टोटली एक मिथ है. कि ऐसा नहीं है कि आईआईटीज में अगर आप एमटेक कर रहे हो तो वहाँ से सिर्फ आप मतलब बाद में प्रोफेसर बन सकते हो, आपके लिए पीएचडी के ऑप्शंस हैं. ये हमें लगता था स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा नहीं होता है.
एक्चुअली पहले जब आप आईआईटी आते हो तो सबसे पहले बात आपको एक्सपोजर मिलता है, आपकी लर्निंग ज्यादा होती है। अगर आप वहां से कुछ नहीं लेके जाओगे तो एटलीस्ट आप एक्सपोजर लेके जाओगे, अगर कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर से तो आप उसको ग्रैब कर पाओगे। और लेकिन आपको तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप एमटेक में अच्छे से करोगे। मतलब हमने देखा कि वहाँ पे थोड़ा प्लेसमेंट्स का ये होता है कि हमसे पिछले लास्ट ईयर में मेरे हमारे सीनियर्स थे उसमें कुछ लोग, मैक्सिमम जो मैकेनिकल वाले थे वो हम्म मैकेनिकल में ही प्लेस्ड हुए। लेकिन हमारे 4-5 सीनियर्स थे जो आईटी में गए। हमने उनसे स्टार्टिंग में ही फर्स्ट ईयर में बात किया कि भैया ऐसा है कि क्या आप लोग तो प्लेस हो गए। तो उन्होंने बोला इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप आईटी का भी प्रिपेयर करते हो तो आप अच्छा कर सकते हो उसमें। मतलब कोडिंग वगैरह तो हम आराम से ये है सीख सकते बेनिफिट हैं। कि अगर आप, हाँ हाँ, कोडिंग वगैरह सीख सकते हो। और ये जो मतलब हाइप होता है कि मतलब बहुत हम्म मुश्किल चीजें हैं, कि इसका सिलेबस बहुत मुश्किल होता है, तो ये सब वहाँ पे खत्म हो जाएंगे कि आप आपको बच्चे मिलते हैं, आप पे अपॉर्चुनिटी बहुत होती है सीखने की। तो ये होता है मिथ। तो बेसिकली क्या है कि दोनों तरह से प्लेस हो सकते हो आप। मैं तो आप वहां से मैकेनिकल में प्लेस हो जाओ, या आपके पास आईटी में प्लेस हो जाओ। आईटी में भी 2-3 सेक्टर है, डाटा एनालिटिक्स है, डाटा साइंस है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर तो है ही। हम्म ये 3 फील्ड्स हैं। उसके अगला नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है आपको ऑब्वियसली पीएचडी का ऑप्शन अच्छा मिलता है। अगर आप गुवाहाटी से कर रहे हो तो अच्छे प्रोफेसर से अच्छे से कर रहे हो तो आपको आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे या मद्रास, या फिर आईआईटी गुवाहाटी में भी अच्छे प्रोफेसर है, या फिर आपको बाहर पीएचडी कर बाहर सकते के हो। लिए पीएचडी अप्लाई कर उसका सकते हैं, थोड़ा, हाँ है हाँ, ना, उसके लिए बाहर भी का भी पीएचडी अप्लाई कर सकते हो। और इनफैक्ट आईआईटी के एमटेक के मिड में भी कुछ हम्म प्रोफेसर के होते हैं, मतलब लिंक होता हाँ है जिसके थ्रू आप एमटेक में हाँ, वो आ डैट जा सकते हो। डैट वहां पे फेलो, जा करके डैट आपका फेलोशिप मतलब के थ्रू, पार्शियल एमटेक होता डैट है वो। फेलोशिप, हाँ राइट। हाँ, वो शायद मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम ने सीएम से किया था, तो उसी क्लास में ही कोई था, उसने भी ऐसा किया था। जॉब है आपके पास, रिसर्च पर्पज है, जॉब है, रिसर्च है, उसके बाद पीएचडी ऑप्शंस है। और ऑब्वियसली सबसे मेन थिंग है कि आपको नॉलेज और एक्सपोजर मिलता है। राइट राइट राइट। तो ये टोटली एक मिथ है। अच्छा, व्हाट अबाउट द कोर्स वर्क, मतलब अगर कोई स्टूडेंट है वो एमटेक करने की सोच रहा है और ये साथ में ये भी सोच रहा है कि साथ में वो प्रिपरेशन भी करे, जैसे गेट किया, ईएस किया, यूपीएससी की, यस यस तो क्या वहाँ पॉसिबल है, क्या यस। मतलब वर्क जो जो उनका कोर्स वर्क होता है, इतना प्रेशर होता है, क्या उसके पैरेलल में ये तैयारी कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मतलब सबसे, मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में होता है। हम लोग के भी था। जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं शायद हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये होता है, देखो कि सिलेक्शन का जो रेशो होता है ना, एक्चुअली वहां जाके लोग प्रिपेयर करते हैं। मुझे लगता है कि 50% लोग प्रिपेयर करते हैं वहां जाके, 50% में से 30% लोग सीरियसली भी करते हैं। लेकिन सिलेक्शन अगर मैं देखा जाए, मतलब मैंने अपने बैच का देखा या लास्ट बैच का हम्म देखा जो भी, तो 5 to 7-10% लगा लो मैक्सिमम होता है। मतलब 100 में से हाँ 50 में से 5-10, मतलब जितना कर रहे हैं उसमें से बता रहा हूँ। तो 3-4 का ही हो पाता है, ठीक है। तो मतलब, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है समय कि नहीं मिल अगर आपका पाता है, सिलेक्शन मतलब आएगा आप ये आप ये कह रहे हैं कि समय नहीं मिल पाता है क्योंकि कोर्स थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, ऐसा? हाँ, मतलब समय का नहीं है ऐसा हम्म सिंपल, क्योंकि ठीक है वहाँ पे कोर्स का ऑब्वियसली थोड़ा रहता है, शेड्यूल हैवी रहता है। बीच में हम्म आपके ये टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, सेमेस्टर 2 एग्जाम सेमेस्टर के होते हैं, प्लस मिड में 2 क्विज भी होते हैं। हम्म तो थोड़ा हैवी शेड्यूल रहता है। लेकिन ऑब्वियसली हम तो एक बार करके आए होते हैं गेट, तो उतना टाइम नहीं चाहिए होता है, थोड़ा रिवीजन ही चाहिए होता है। तो हम्म वो टाइम मिल जाता है। ऑब्वियसली वहाँ पे वो भी अच्छा है कि लाइब्रेरी वगैरह होती है, बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, तो उसका फायदा है। तो मतलब वहां से आप इसलिए, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू लेकिन कर सकते हैं। हाँ कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मतलब मैं प्रेफर करूंगा कि आप फर्स्ट ईयर में ही करो ऐसा। अच्छा। मतलब जिस साल आप मान लो आप जून जुलाई में जाते हो, आप हम्म आपका फरवरी में फिर एग्जाम होता है, जनवरी में, जनवरी फरवरी फर्स्ट वीक में। हम्म तो आपका वो 6 मंथ होते हैं जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है बस। हम्म ठीक है। तो अगर आप उस टाइम थोड़ा प्रिपेयर करो तो आप मतलब यू कैन गिव अ चांस। ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि यार आपको थोड़ा सा, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि ठीक है यार हो गया, फ्रेंड कर लिए 2-3 हमने गेट के, नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग से ध्यान दो। और आपको हम्म अगर पैदल चलना है तब भी आप यहाँ पे ध्यान दो, मतलब इतना सीजीपीए रखो, मतलब 8 के अराउंड रखो, कि ठीक है आपको मतलब सेकंड सेमेस्टर में हैवी ना पड़ जाए, मतलब आप कभी प्लेसमेंट क्राइटेरिया से बाहर ना आ जाओ। तो ऐसे हम्म एक्चुअली अच्छी बात है कि प्लेसमेंट क्राइटेरिया इतना टफ होता नहीं है, 6-7 होता है। और 7 अचीव करना ईजी होता है, क्योंकि बीटेक में जो होता है, एमटेक में हमारे यहाँ ये रिलेटिव मार्किंग होती है। अगर आपके अच्छा। क्लास में सब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका रिलेटिव रहेगा, तो ऑब्वियसली आपके ग्रेड 8 आ जाएंगे आराम से। हम्म तो तो थोड़ा उसके साथ साथ ध्यान दो। अच्छा, मतलब तो प्लेसमेंट के ताकि लिए मिनिमम, फर्स्ट ईयर के बाद आप अच्छा सीधा, और प्लेसमेंट के लिए मिनिमम कितना सीजीपीए होना चाहिए, जैसे जिससे जो कंपनी में एलिजिबल हो सके वो? या अगर मैं मैकेनिकल कंपनीज की बात करूँ
तो जो बिल्कुल टॉप कंपनीज है लाइक सीमेंस हो गई, मर्सिडीज हो गई, जो हमारे यहाँ आती है, इनका थोड़ा रहता है हैवी, मतलब इनका 8.5 शायद रहता है, 8.59 मेरा था नहीं इसलिए इतना, तो इतना 8.5 से 9 रहता है, और ये भी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ मैकेनिकल कंपनी का 7.5 7 रहता है, मतलब और थोड़ा सा ये 7 होता मेंटेन है किए हो कि तो आप, आपका देते हैं। अगर आपने 7 मेंटेन किया हुआ है तो आप मैक्सिमम कंपनी में एलिजिबल हो जाते हो। हाँ, मैक्सिमम कंपनीज में एलिजिबल हो, ऐसा होता है। और रही बात आईटी कंपनीज की या फिर डाटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा साइंस, तो आप उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, 6-5 होता है उसमें, तो अच्छा। मतलब ठीक है, आप पास हो इतना बहुत है, ऐसा रहता है। सही है नाइस। जैसे मैंने कई बच्चों से बात की तो वो कह रहे थे, बहुत एक जनरल सा क्वेश्चन होता है कि आईआईटीज में से एडमिशन के लिए एडमिशन लेना है तो कितना गेट स्कोर रेंज होना चाहिए, गेट स्कोर कहाँ कितना होना चाहिए, या फिर प्रोसीजर क्या है गेट मतलब एमटेक के लिए एडमिशन लेने के लिए, उसके बारे में बताइए थोड़ा। एक्चुअली गेट स्कोर का अगर मैं बताऊं तो ये स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि हर साल पेपर का डिफिकल्टी अलग होता है, तो गेट का स्कोर का लेवल अलग होता है, ठीक है, तो इसलिए एडमिशन का क्राइटेरिया जो लेवल है वो भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन स्टिल एक बेस है, एक बेस लाइन है आरआईटी की, कि अगर आपको इतना हो गया तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो सी इसमें भी दो तरह की कोर्सेज होते हैं, एक तो आपके कोर कोर्सेज होते हैं, अगर आप मैकेनिकल से हो या फिर आप किसी भी फील्ड से हो, तो आपके खुद कुछ कोर कोर्सेज होते हैं, कुछ इंटररेटेड ब्रांचेस होते हैं, जो पता नहीं, मतलब कुछ हम आईआईटी में तो नहीं है ऐसे कुछ, लेकिन कई जगह पे है, तो उनका प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर मैं आईआईटी की बात करूँ तो यहाँ आईआईटी जैसे गुवाहाटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में हाँ, कितना गेट का मैकेनिकल की रेंज बात रहा? करूँ अगर मैं, तो हाँ, अगर आप थर्मल मैकेन, यहाँ पे हमारे यहाँ 5 ब्रांचेस हैं आईआईटी गुवाहाटी में, थर्मल, डिजाइन, कैम, सीएम एंड एरोडायनेमिक्स। तो ऑब्वियसली थर्मल और डिजाइन का थोड़ा प्लेसमेंट का, मैकेनिकल का प्लेसमेंट ज्यादा होता है, और वहाँ का थोड़ा डिमांड भी है, तो उसकी वहाँ पे उसकी थोड़ी कट ऑफ ऊपर जाती है, खासकर उसकी, इनफैक्ट सीएम और एरोडायनेमिक्स भी सिमिलर ही है, तो इनका थोड़ा रहता है कट ऑफ ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि ठीक है थर्मल डिजाइन सब कुछ है, तो कट ऑफ ऊपर रहता है स्टार्टिंग में उसका, लेकिन अगर आप बाद में जाके देखोगे तो सीएम एरोडायनेमिक्स भी वही चीजें पढ़ रहे होते हैं, थर्मल डिजाइन का ही कोर्सेज होते हैं, बाकी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा अलग होता है, तो तो ये है, सेफ तो साइड वहाँ की अगर आप सेफ देखो तो अगर 7 हम लोग अगर सेफ साइड रहना है तो अगर आपको 750। सिर्फ एडमिशन लेना है 5 कोर्सेज में, हाँ, सिर्फ एडमिशन लेना है, कि अगर आपको चलो ठीक है, थर्म मतलब आपको जरूरी नहीं है डिजाइन ही चाहिए, थर्मल ही चाहिए आपको, कैम, सीएम या एरोडायनेमिक्स कुछ भी चलेगा, तो आई थिंक कि 750 सेफ स्कोर होता है, अच्छा, मतलब मतलब अगर वर्स्ट 750 केस के में भी, जैसे अराउंड हो या हमारे फिर टाइम उसके बहुत अबव ज्यादा हो। कट ऑफ चला गया था, हाँ, उसके है वो, हाँ, तो आपकी जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं, ये इतना रहता है, मतलब इतना होना चाहिए, तो अगर आप वो है तो आप सेफ सेफ हो थोड़ा, बाकी ये तो चीजें चेंज होती है तो कुछ कह नहीं सकते। राइट। तो जैसे ये आपने गेट की बात की, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग क्या मतलब, जैसे इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं या फिर टेस्ट वगैरह भी होते हैं क्या इसके बाद? हाँ, एक्चुअली जैसे शायद आपको पता भी होगा जो कर रहे हैं, तो गेट के बाद एक सीओएपी होता है, जो आईआईटी का ऑर्गेनाइजेशन है, जो आईआईटी में एडमिशन के लिए सीओएपी में, मतलब एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है, उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो वहां से रैंकिंग आती है और आप लोग कॉलेज अलॉट होते हैं, लेकिन वही है कि स्टार्टिंग में कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती है, क्योंकि जॉब वाले भी अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें, तो सिनेरियो थोड़ा चेंज होता है, स्टार्टिंग में राउंड्स में नहीं मिलता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम भी ऐसा होता है कि वो लोग के पास ऑप्शन होता है फ्रीज का, बाद में वापस भी कर सकते हैं, तो लोग ऊपर टॉप रैंकर्स ही हर आईआईटी में चले जाते हैं, फिर बाद में एक्चुअली जो एडमिशन होते हैं आई थिंक 50 to 60%, और इन अगर आप ज्यादातर आईआईटी की बात करो तो, अगर बिल्कुल टॉप की छोड़ दो मद्रास बॉम्बे को, तो नीचे वाले आईआईटी में मेनली फिजिकल राउंड्स में ही एडमिशन होता है, ठीक है, और बची रही फिजिकल राउंड की बात, तो वहां पे हमारे आईआईटी में कोई यहाँ पे, मैं इंटरव्यू दो वगैरह तीन नहीं साल तो हुआ मैंने था? देखा नहीं कि हमारे यहाँ कोई इंटरव्यू या टेस्ट नहीं होता, नहीं होता है, बाकी आईआईटी में होता है, किसी में इंटरव्यू होता है, किसी में टेस्ट होता है, तो वो फिर क्राइटेरिया रखते हैं कि 80% गेट का लेंगे, 10% टेस्ट का लेंगे, 10% इंटरव्यू कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ आईआईटी गुवाहाटी में नहीं होता ऐसा, यहाँ पे आपका पूरा मतलब मतलब फिजिकल राउंड होता है, जैसे आप जाओ गेट स्कोर पे कॉल होगा, आपको एडमिशन मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल तो प्रोसीजर डू स्ट्रेट अटेंड फॉरवर्ड है। फिजिकल राउंड्स। हाँ, यहाँ पे पूरा स्ट्रेट हाँ, फॉरवर्ड है और कि फिजिकल आपको राउंड्स को अटेंड गेट करो, कि आपको गेट देना है, उसके और बाद फिर मेनली डायरेक्टली होता है आप। कि 2 फिजिकल राउंड होते हैं, तो हाँ, ठीक ठीक। हाँ, और फिजिकल राउंड्स भी 2 होते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि दूसरे में बचेगा, फर्स्ट राउंड ही इम्पोर्टेंट होता है, तो मिस उसको उसको नहीं मिस करना चाहिए, कि मैक्सिमम एडमिशन
हमारे टाइम में तो यार रिकॉर्ड हो गया था 80% के करीब एडमिशन उस टाइम ही हुए थे, और ऐसा हर बार ही होता है वो 70-80%। तो वो इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि लोगों को ना ऐसा लगता है कि मेरा एक्चुअली खुद का ही दोस्त था, उसने एमटेक में थोड़ा उसका लो स्कोर था, उसने आईटी रोपड़ ले लिया जल्दीबाजी में, हम्म। और मुझे बताया नहीं। बाद में एमटेक की काउंसलिंग हुई थी यहाँ पे, आईटी तो गुवाहाटी यहाँ में। पे उसका नंबर पड़ जाता। तो हम्म। हाँ, तो अब ये ठीक है, वो कोई कहाँ से बेटर कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप रैंकिंग वाइज देखो तो आप गुवाहाटी आपको बेटर ऑप्शन था। लेकिन हम्म। थोड़ा सा ये है कि आपको बिल्कुल फ्रीज मत करना कोई भी चॉइस, थोड़ा फिजिकल राइट। राउंड का वेट करना, राइट राइट ये राइट, देखा क्योंकि वो जाए तो। बाद में जो है, जो वैकेंसी बच जाती है फिर वो कॉल के बुलाते भी है ना। हाँ, और ऑब्वियसली एक ये ऑप्शन भी होता है कि अगर आप कोई आईआईटी को परमानेंट फ्रीज कर देते हो, फिर आपको हम्म। किसी और एडमिशन नहीं मिलता कहीं और। वो फिर राइट वो राइट। ऑप्शन देख के कहीं कहीं भी फ्रीज करने से पहले देख लेना कि ये क्या आपका फाइनल फ्रीज है, कि आपके पास फ्लोट ऑप्शन है अवेलेबल। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो मतलब लगभग कितने परसेंट तक जो एमटेक के स्टूडेंट है उनका प्लेसमेंट हो जाता है? जैसे अगर कोर की बात करें वो कितने हो जाते हैं, या फिर नॉन कोर में कितने होते हैं? हाँ 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 हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा, ये तो ऑब्वियसली चीजें डिपेंड करती हैं कि उस साल क्या चल रहा है, मतलब माहौल हम्म। इंडिया में भी। लेकिन स्टिल थर्मल डिजाइन की अच्छी नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं, हम्म। मतलब थर्मल डिजाइन, सीएम एरो की हमारे यहाँ। जैसे तो कौन सी मैक्सिमम कंपनियां 50% बच्चे तो कंपनियां उसमें ऐसे प्लेस हो जाते हैं। कंपनियां ऐसे कौन कौन सी आती हैं अगर मैं टॉप मैकेनिकल की बात कंपनीज करूँ? ऑलमोस्ट सभी आती हैं। हम्म। सीमेंस हो गई, मर्सिडीज, सीमेंस, मर्सिडीज, उसके बजाज बाद टीवीएस टाटा वगैरह भी। स्टील, हम्म। बजाज बजाज टीवीएस हो गई, आपका एलएनटी हो गई, मतलब हम्म। है काफी है, ये टॉप हम्म। नेम्स थे। उसके अलावा भी आती हैं। तो हम्म। इनके नंबर ऑफ, मतलब पीपल अभी उनके रहते हैं, मतलब काफी ज्यादा, ये ले हम्म। सकते हैं, क्वांटिटी भी ज्यादा ले सकते हैं। तो इससे 50% हो जाते हैं प्लेस। लेकिन रेस्ट 50% के लिए ये होता है कि आप अदर फील्ड में जा सकते हो उसके लिए, और वहां पे कंपनी का न्यूमरस कंपनी है, मतलब एक पूरी हम्म। डिक्शनरी होती है। मैं हम्म। बोलूँ तो मतलब इतनी कंपनी है, आप शायद थक जाओगे। एक दिन में 3-3 4-4 पांच पांच कंपनियां आती हैं। तो हम्म। उसमें आपको काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि फील्ड अलग अलग है। एक फील्ड होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की, डाटा हम्म। एनालिटिक्स की, डाटा साइंस की, डाटा साइंटिस्ट की। तो ये 3 फील्ड अलग अलग होती हैं। यहाँ पे बहुत कंपनी आती है, तो आप अपॉर्चुनिटी मिलती है काफी। अच्छा और ये भी अच्छी बात ये है कि हम्म। इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको, हाँ, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। बोलो, बोलो। ये कह सकते हैं, यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि आपको, ठीक है, आपको तो पता ही नहीं डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, या डाटा साइंस क्या होता है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है, अगर आप हाँ, यही मैकेनिकल से हो। यही यही मैं पूछने इसकी वाला था टेंशन नहीं, हमें भी नहीं कि पता था, हमें भी नहीं पता था। यही मैं पूछने वाला था कि एमटेक के जो स्टूडेंट होते हैं ना वो अक्सर कोडिंग वगैरह से डर जाते हैं कि कोडिंग करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा कुछ हाँ सीखना हाँ पड़ेगा, हाँ है ना, पाइथन सीखना पड़ेगा, सी हाँ, प्लस प्लस मतलब सीखना ये पड़ेगा। होता है कि ठीक है, तो चीजें ये मतलब अपना ब्रांच नहीं है, अब हम्म। क्या कर सकते हैं इसमें हम। लेकिन फिर भी एक अगर आप बेसिक लेवल थोड़ा आती है ये तो वो रहता है आपको फायदा मिसकंसेप्शन की। बेनिफिट देता है ना। बेसिक लेवल अगर आपको आता है हाँ हाँ कोडिंग हाँ वगैरह, अगर हाँ, मान लीजिए नहीं भी आता है, कोई एक बंदा है मैकेनिकल का उसको बिल्कुल वहां कोडिंग नहीं पे आती। हमने प्राइवेट कॉलेज इतना एक्सपोजर नहीं होता है। हम्म। हाँ 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 हाँ। अगर तो ये बिल्कुल ये एक्चुअली रहता है, सबके दिमाग में रहता है कि नहीं हो पाएगा। हम्म। और ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि जब आपने मैकेनिकल लिया था, मतलब मैं फ्रैंकली स्पीक बोलूँ तो, कि जब हम्म। आपने मैकेनिकल लिया था तो आपको यही चाहिए था कि आपको, ठीक है, एज मतलब किसी मैकेनिकल कोई कंपनी जाना है। बट ठीक है, यू गो मे बी सम, यू गो विद द फ्लो। सब हम्म। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा भी, उनके लिए तो है ही ब्रांचेस। लेकिन जब आप वहां जाते हो तो आपको नए एक्सपोजर मिलता है कि ये फील्ड्स भी हैं। और अच्छी बात राइट है कि राइट। आईआईटी आपको इनके लिए प्रिपेयर करेगा। मतलब जब वहां पे जाओगे ना, तो जब हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट होता है तो वो खुद ही अपने तरफ से प्रोग्राम चलाते हैं। बहुत हम्म। लंबा, मतलब सेकंड ईयर स्टार्ट होता है प्रोग्राम आपका। 6-7 महीने आपका प्लेसमेंट होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। आपको डिफरेंट एरिया के बारे में बताया जाता है, ये फील्ड हम्म। है। आप उसकी क्लासेस होती हैं, उनके सेमिनार्स होते हैं। उसके बाद आपको इंटरेस्ट आ जाता है। और ऐसा होता है कि वहां जाने के बाद कोर्सेज भी थोड़े ऐसे हैं आप मैकेनिकल के, हम्म। जहाँ पे आप चीजों कोडिंग वगैरह वहां भी है, कोर्सेज में भी है हमारे। राइट राइट। आगे सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे यहाँ थोड़े एडवांस वाले, उसमें आप चीजों को करते हो तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप कंप्यूटर पहली बार सी में हम्म। प्रोग्राम कर रहे हो, हेलो वर्ल्ड नहीं कर रहे होते, कि वो आप फर्स्ट मंथ में ही करोगे आईआईटी गुवाहाटी जाके। फर्स्ट मंथ में आपको सी के प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स अच्छा। में कोडिंग होती है, अच्छी कोडिंग होती है आई थिंक। अच्छा, वो हेलो वर्ड से उसके सिखाते बाद हैं पूरा है? चलता रहता है। हाँ, वो स्टार्टिंग बिल्कुल, हाँ, ये भी बताना हाँ। भूल गया मैं कि वहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैकेनिकल को सबको सी की क्लासेस स्टार्टिंग में दी जाती हैं, जो हम्म। कंपलसरी भी होती हैं, क्योंकि हम्म। मैथ्स सब्जेक्ट के लिए होता है मैंडेटरी। और मैथ्स में वो होता है उसका नीट काफी, मतलब जो उसके फर्दर सब्जेक्ट में भी उसका होता है। तो होता क्या है कि बेसिकली आपका 1 साल बाद कुछ तो बन जाएगा बेस, मतलब आपने अगर थोड़ा सीरियसली किया है तो। फिर आप राइट 6 राइट। मंथ्स होते हैं आपके पास, वो सिखा रहे हैं। और बहुत स्पीड में होती है चीजें, क्योंकि
बिल्कुल आपके पास कलीग्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, हम्म सब कुछ होते हैं, तो आप जल्दी सीखते हो चीज़ों को। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? हम्म और उसके बाद जो कंपनीज़ पूछती हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत हार्ड कोडिंग पूछती हैं, वो उसके लिए अपन अलग सेशन कर सकते हैं। तो उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन हम्म ठीक है, बेसिक चीज़ें अगर आपको आता है, तो आप थोड़ी बहुत चीज़ें पता करो कि क्या-क्या पूछते हैं, वो प्रिपेयर करो और गेट प्लेस, राइट राइट। ऐसा भी होता है। तो दोस्तों देखिए, विपुल जी ने बहुत कुछ बता दिया है। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आप एमटेक के हैं और अगर डर लग रहा है कि सॉरी, अगर आप बीटेक के हैं और आप एमटेक करना चाहते हैं, और अगर आप मान लीजिए आपको कोई कंपनी में नहीं प्लेस हो पा रहे हैं, आपको कोडिंग में जाना है या फिर कोडिंग में आप अपना लक ट्राई करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं होता है, ये बहुत आसान होता है। आईआईटी में आपको शुरुआत से ही आपको एक सी की क्लासेस होती हैं, क्लासेस आपको कराते हैं, आपको जो बेस होता है उसे वो मेंटेन कर देते हैं और बना देते हैं। तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, आगे चल के उसके आप बाद आप जा सकते हो जहाँ जाना है आपको। आराम से जो है आप डिफरेंट फील्ड क्या होगा, मतलब एक्सपोजर होता है। आप देखिए जहाँ डेटा साइंटिस्ट बन जाइए, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना हुआ, उस पर भी काम कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के हैं कोर्सेज जो आप परस्यू कर सकते हैं और उसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। तो जैसे बीटेक में होता है कि हमें ये सब चीज़ें पता नहीं रहती हैं, वो चीज़ें हमें पता चलती हैं जब हम आगे बढ़ते हैं या फिर हम फर्दर स्टडी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो विपुल जी, आईआईटी मतलब आप आईआईटी गुवाहाटी में जाना ही चाहते थे या फिर क्या, मतलब आईआईटी गुवाहाटी का पहला प्रेफरेंस था? सी ये क्वेश्चन थोड़ा-सा देखो सिंपल है कि मतलब ऑब्वियसली आईआईटी गुवाहाटी की रैंक 6 या 7 है ऑल इंडिया, हम्म तो ऑब्वियसली टॉप आईआईटीज़ थोड़े ऊपर है। ऐसा नहीं था कि मुझे वो मिलती मैं नहीं जाता। जैसे बट ऐसा जैसे होता है ऐसा कि भी होता है हर ना कि ब्रांच अच्छी नहीं है वहाँ पे, जैसे ऐसा भी है कि वहाँ पे कि थोड़ा आप सा क्या है, माहौल काफी हाँ, नेचर के बीच में आप रह रहे हो, पहाड़ों के बीच में, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। हाँ, ऐसा है, कभी कभी क्या ये होता है, लोग प्रिफर थोड़ा ये भी ये करते तो हैं। हमा सबसे हम्म हाँ, ये तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो कहीं नहीं है इंडिया में, मतलब कहीं नहीं मिलेगा। तो हम्म ये तो ब्यूटीफुल कैंपस होता ही है। प्लस हम्म ये है कि आप कहीं पर एलाइड ब्रांच लो, इससे बढ़िया यहाँ पे जाके मेन ब्रांच लो, ठीक राइट है? राइट, सही कहा। कंपनीज़ आनी है वही वाली, तो आपको अपॉर्च्युनिटी वही मिलेंगी। थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, कुछ ऐसा होता है कई बार वो कंपनीज़ वहाँ आती, यहाँ नहीं आती, यहाँ आती, वहाँ भी नहीं हम्म आती, ऐसा भी हम्म होता है। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो इसलिए गुवाहाटी ऐसा नहीं था, प्रेफरेबल था, बट इतना था कि अगर मेरे को कोई कोर मिलता है तो मैं गुवाहाटी इज़ गुड फॉर हम्म। मी। अच्छा, मैकेनिकल में जो कि एक एलाइड से एक अच्छा है गुड ले हाँ, लें, एक गुड इम्पॉर्टेंट जी, क्वेश्चन, तो जैसे एक इम्पॉर्टेंट ठीक है। क्वेश्चन जो मैं पूछना रह गया था, वो कि जो मैक्सिमम जो पैकेज है आईआईटी की यस। मैकेनिकल ब्रांच की, वो कितनी गई थी? सी मैक्सिमम अगर बताऊँ तो एक सीएम का ही बंदा था, जिसकी हम्म कोई जैपनीज़ कंपनी में जॉब लगी थी 50 हम्म लैक्स की, ओके ऐसा भी ओके। था। लेकिन उसके बाद हमारे मैकेनिकल कोर में भी बजाज वगैरह का अच्छा पैकेज था 16 लाख 15-16 के हम्म अराउंड। वहाँ भी हम्म 2-3 बच्चे प्लेस हुए थे। उसके हम्म बाद जनरली मैकेनिकल थोड़ा कम रहता है, मतलब 9 टू 10 रहता है एवरेज। जैसे आप बात करो हम्म टाटा स्टील की, टाटा टाटा स्टील, जिंदल की, इनका तो थोड़ा 9 के अराउंड रहता है। तो हम्म। इतने प्लेस हुए थे। बाकी सीएसआईटी में आपको 10 टू 12 मिलता है पैकेज मिनिमम पैकेज। इतना आपका तो एवरेज पैकेज आपका रहता है। ठीक रहता है, एवरेज तो हम्म आपका 10 चला ही जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, राइट कुछ राइट। कंपनी का थोड़ा लो रहता है, बट ठीक है, उससे मैटर नहीं है ज्यादा। तो ऐसा भी होता है या कि काफी काफी जो बच्चे हैं, ऐसा भी होता है जो काफी बच्चे हैं जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है, वो पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो एमटेक नहीं करना चाह रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि एमटेक में प्राइवेट कंपनी होगी, पता नहीं क्या जॉब प्रोफाइल होगा, ऐसा क्या, मतलब ऐसे ही कुछ सोचते हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि मतलब पीएसयू अच्छा है या फिर जो आप यहाँ काम कर रहे हैं या फिर जिस कंपनी में लोग प्लेस हो रहे हैं वो ज्यादा बेटर है? ग्रोथ ग्रोथ आपको कहाँ दिख रहा है ज्यादा बेटर? या एक्चुअली सी पीएसयू इज डेफिनेटली गोल्ड, ये सबको पता है। लेकिन यार उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज तो लिमिटेड है, मतलब जनरल की आप बात करो तो हम्म 2 से 300 ओनली मैक्सिमम वैकेंसीज, मैक्सिमम कभी कभार निकलती हैं, एक बार तो हम्म 1 टू 100 टू 150 रहती है। तो हम्म ये होता है। तो अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो कि उतने ही वैकेंसीज हैं, हर साल नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने भी कर रहे हैं बार बार परस्यू, तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है ये चीज। हम्म ऐसा अगर आप थोड़ी इतनी मेहनत वहां पे जाके करोगे तो आपको सिमिलर पैकेज अराउंड मिल जाता है। और ऐसा हम्म नहीं होता कि ये थोड़ा मिथ है कि मतलब बहुत ज्यादा वो होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है वर्क वहाँ पे। ऐसा हम्म नहीं है, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट का काम मिला तो आपको मजा भी आएगा। मतलब मेरे सारे कलीग्स एंजॉय कर रहे हैं जो हम्म भी जहाँ पे हैं, अलग अलग हम्म फील्ड्स में हैं। मेरे मैकेनिकल के दोस्त भी सारे, कोई हम्म एनालिटिक्स में है,
कोई प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जैसे मैं इंटरनेट ब्रांच में हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी अपना वर्क एंजॉय कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर नहीं करोगे, बट इट्स डिफरेंट एंड इट्स गुड। अब ग्रोथ अब सही होता है क्यों? ग्रोथ की बात करें अगर, ग्रोथ, हाँ मतलब ग्रोथ का ये है कि ऑब्वियसली प्राइवेट में हम सबको पता है कि आप ठीक है, आप चेंज करते हो, सीखते हो। प्राइवेट में थोड़ा ये होता है कि आपको लर्न करना करते रहना पड़ता है। बट आप अगर आप सीख के बाद में जंप करते हो तो अच्छा पैकेज भी होता है। तो ऑब्वियसली ग्रोथ बहुत ज्यादा है। थोड़ा गवर्नमेंट में तो आपका थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा स्लो डाउन रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा रहता है, आपको चैलेंजिंग वर्क होता है और आपको व्हाइट कलर जॉब है और ग्रोथ भी अच्छी है। सही है सही है। तो विपुल जी, अब ये मैं आखिरी पड़ाव पे आ चुका हूँ। अब ये आखिरी क्वेश्चन है कि आप क्या सजेस्ट करोगे जो एमटेक एक्सपेरेंट हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? क्या उनके लिए सजेशन देना चाहेंगे? सी, मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि आपको पीएसयू ही चाहिए। मतलब ठीक है, पीएसयू इज गुड, बट इतना सोचो कि अगर आपका एग्जाम थोड़ा भी खराब होता है तो आप किसी आईआईटी में लैंड कर जाओ, टॉप 7-8 में। और फिर वहां पे जाके या तो आप दोबारा चांस ट्राई करो, या फिर थोड़ा वहां जाके वहां के माहौल को समझो, वहां से अडेप्ट हो, चीजों को सीखो और फिर प्लेस हो। तो यार ये मत सोचो कि ठीक है यार, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब बाहर से लोगों को लगता है कि ठीक है प्लेसमेंट होता नहीं है, क्या करना जाके, सिर्फ एक स्टाइपेंड मिलेगी, तो वो नहीं होता है यार। ये मतलब ये वर्ल्ड लेवल का एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे आगे आओ। हर तरह में होता है, स्पोर्ट्स में भी। स्पोर्ट्स राइट बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, क्लब्स होते हैं, उसके बाद आपके फेस्ट वगैरह होते हैं, तो हर जगह एक्सपोजर है, आप हर जगह सीखते हो। ठीक है, तो टेक के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है चीजों का। तो इसलिए मतलब ऐसा मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं हो जाना, मतलब पहले से बायस नहीं हो जाना कि ठीक है पीएसयू ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको बाद में अगर आपने अच्छा किया है, 1 साल मेहनत की है, तो उसको खराब क्यों करोगे? कहीं पे राइट। एडमिशन लो और तैयारी करो, मतलब हाँ अच्छे सही से है। रिसर्च करो, या फिर आगे उस कंपनी की तैयारी करो। ओके, थैंक यू थैंक विपुल यू जी। पुरुषोत्तम once again. All the थैंक यू। best guys. थैंक यू Do विपुल कि good and आपने post थोड़ा समय if you निकाला have any किया। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेट का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ गया था। I would like to say thank to Bipul Kumar for his precious time that he's given us. And if you want any help, any kind of help regarding career, regarding MTech, you can always email to him. His email I have mentioned in the description box. And if you want to know more about him, or you want to get in touch with him for any case, you can visit our website yourcareerpath.in. Thank you for listening. Namaskar.